गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब आज हम आपसे चैप्टर डिस्कस करेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता, बंटन तथा आंकड़ों का आयतचित्र द्वारा प्रदर्शन व निष्कर्ष निकालना। तो सबसे पहले बात करते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे वर्गीकृत कुछ नहीं है, बस हमें उठा के ऐसे ही वैल्यूज दे दी हैं और उनके बारे में पूछा, मतलब कहें कि इससे आप निष्कर्ष निकालो कुछ। तो ऐसे अवस्थित आंकड़े जिनको देखकर तुरंत कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता, यानी कि हम उन्हें देखकर कोई वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते एकदम से, तो उस तरह के आंकड़ों को हम अवर्गीकृत आंकड़े बोलते हैं। अब आता है बारंबारता बंटन, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं उनको हम पहले एक क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं, मतलब या तो आरोही में या अवरोही में, यानी कि या तो आप उसे बढ़ते हुए क्रम में लिख लो या उसको घटते हुए क्रम में लिख लो। तो इस प्रकार के आंकड़ों को एक सारणी के रूप में रखते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम उसको क्या बोलते हैं, बारंबारता बंटन बोलते हैं। यानी कि हम उसे एक लाइन मतलब उस डिस्कस करते हैं कि मतलब जैसे कि आप उसे मतलब डिवाइड कर लेते हैं कि हाँ भाई पहले मैं अवरोही क्रम में यानी कि 1 2 3 इस तरीके से करूंगा, तो ये हमारा उसका बारंबारता बंटन हो जाता है। अब आता है इसमें एक टैली मार्क्स। तो टैली मार्क्स कैसे डिनोट करते हैं, तो टैली मार्क्स से हमें डिनोट करते हैं, तो सबसे जैसे फर्स्ट नंबर है तो फर्स्ट के लिए हम एक टैली मार्क डंडा लेंगे, उसको टैली मार्क जो हम डंडे बनाते हैं ये। अगर हम सेकंड की बात करें तो 2, 3 के लिए 3, जैसे कि हम उसमें लिखते हैं ना न्यूमरेबल जो उस वाली उसमें 1 2 3 लिखते हैं, तो इस तरीके से 5। अब आती है 5, तो 5 क्या होता है 1 2 3 4 4 तो ऐसे ही हमें डिनोट करने हैं। 5 के लिए हम उसे क्रॉस कर देते हैं, जैसे हमने इसमें किया हुआ है क्रॉस, तो इस तरीके से क्रॉस करने को ये क्या हो जाता है हमारा 5। ठीक है। अब आती है हमारी क्लास इंटरवल की बात, यानी कि वर्ग। पहले हम बात कर लेते हैं क्लास। तो टैली मार्क देखा तो हमने 5 जो देखा ये लेस मतलब हमने क्रॉस कर लिया, ये 5 हो गया। अब ऐसे समूह को विभक्त किया जाता है जिनको ऐसे समूह को जिनमें आंकड़ों को विभक्त किया, मतलब आंकड़ों को डाला जाता है उसमें कि हमें 20 नंबर इसके अंदर लेने हैं, 30 इसके अंदर लेने हैं। तो इस तरह को जो होता है उसको क्या बोलते हैं वर्ग, यानी कि क्लास। जैसे कि 10 से 20 का वर्ग हो गया, क्लास हो गई। इसमें हम केवल 10 से 20 के नंबर्स की बात कर सकते हैं, जैसे 11 13 14 इस तरीके से। नेक्स्ट है 20 से 30, तो इसमें 20 से 30 के नंबर आ गए, तो ये हमारे इंटरवल यानी क्लास होती है। अब आती है क्लास इंटरवल, या इसको बोल देते हैं क्लास लिमिट, सॉरी। तो क्लास लिमिट यानी कि वर्ग सीमा। तो वर्ग सीमा जो यानी क्लास लिमिट होती है वो 2 होती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो जैसे ये हमारा इंटरवल है 10 से 20, तो 10 क्या होगी इसकी लोअर लिमिट और 20 क्या होगी इसकी अपर लिमिट। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब आता है हमारा क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल यानी कि जो अपर लिमिट होती है और लोअर लिमिट होती है उनका जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं क्लास इंटरवल। तो जैसे कि अपर लिमिट 20 है, लोअर लिमिट 10 है, तो 20 - 10 = 10, तो 10 इसका क्लास इंटरवल हो गया। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी होती है कि आंकड़े कितने बार आए हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार रिपीटेशन हुआ है इसका। दिए गए आंकड़ों में आने वाले प्रत्येक आंकड़ों की कुल संख्या को आंकड़ों की क्या कहते हैं, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब एक होती है क्लास फ्रीक्वेंसी, किसी वर्ग विशेष की सीमा में आने वाले आंकड़ों की कुल संख्या को उस वर्ग की आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, यानी कि उस इंटरवल के अंदर वो आ रहा है तो वो उसकी आवृत्ति होती है। कितने बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, रिपीट कितने बार हो रहा है, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, क्लास फ्रीक्वेंसी। अब हम जैसे क्वेश्चन करते हैं। ये कहता है कि हाई स्कूल परीक्षा में गणित में 50 छात्रों के प्राप्तांकों का विवरण दिया हुआ है। ये नंबर्स हमें दिए हुए हैं, तो हम इसको अभी हमें अनग्रुप्ड डाटा दिया हुआ है, उठा के उसने नंबर दे दिए कुछ भी। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे मैक्सिमम नंबर्स क्या है, वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। तो हमने यहाँ देखा मैक्सिमम वैल्यू इसमें 99 है और मिनिमम वैल्यू इसकी है 2, तो रेंज आ गई इसकी 92 माइनस के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गई 97। हम वर्ग अंतराल अपने आप इसे 10 मान लेते हैं। वैसे अगर डिवाइड करें तो 10 से डिवाइड करें 9.7 यानी कि 10 के इक्वल ही आया। तो
तो आप उसको मतलब अपने अकॉर्डिंग 20 का भी ले सकते हो, लेकिन हम ज्यादातर क्या कर लेते हैं 10 का सही रहता है। तो यहाँ पर हमने इसको डिवाइड कर लिया, जैसे 99 सबसे ज्यादा है, तो यानी कि 100 तक आएंगे इसमें, तो हमने 0 से स्टार्ट किया और इसे 100 तक इस तरह से डिवाइड कर लिया। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 60 इस तरीके से। अब हम इसमें टैली मार्क्स बनाएंगे, तो टैली मार्क्स अब देख लेंगे कि 0 से 10 के बीच कितने नंबर आ रहे हैं। तो सपोज करो 2 है, 2 नंबर आए, तो उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 2। टैली मार्क्स तो इस तरह से डिनोट कर देंगे। 10 से 20 के बीच कितने नंबर आए 4, 20 से 30 कितने नंबर आए 10, तो चाहे वो रिपीट भी हो रहे हैं उन्हें काउंट करेंगे हम। तो ये उनकी आ गई फ्रीक्वेंसी 2, 4, 10, 4, 3, 8, 1, 5, 11, 12। अब कभी कभी ये हमसे संचयी आवर्ती यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी पूछ लेता है। वो कैसे निकालते हैं, वो इस तरह से निकालते हैं। 2 तो एज इट इज रखते हैं पहली वाली फ्रीक्वेंसी, फिर उसमें ऐड करते चलते हैं। 2 और 4 कितना हुआ 6 आ गया, 6 में फिर 10 ऐड किया तो ये हो गया 16। तो इस तरीके से ये ऐड होता रहता है। 16 + 4 20, 23, 31 इस तरह से। तो ये CF होती है। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन का टैली मार्क्स डिनोट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी में बना सकते हैं और उसकी CF निकाल सकते हैं। ओके।